मैंने अपने भाई की शादी अपनी ननंद के साथ की थी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आज उनकी शादी की पहली रात थी। मुझे उनके कमरे से दूर रहना चाहिए था। मेरा वहाँ कोई काम नहीं था, लेकिन मैं उनकी तरफ से परेशान हो गई कि मैं जाकर दरवाजे पर दस्तक दे दी। अब मैं सोच रही थी कि मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने लगी, मेरी ननंद ने दरवाज़ा खोल दिया और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरी शादी जिस घर में हुई थी, उसमें सिर्फ एक मेरी ननंद थी जो पागल थी। सब कहते थे कि उसके साथ बचपन में कोई मसला बन गया था, इसी वजह से पागल हो गई है। लेकिन देखने में वे बिल्कुल ठीक लगती थी, पर अक्सर उसकी तबीयत ख़राब हो जाया करती थी। मेरा पति बाहर के मुल्क में काम करता था। उसने कहा कि उसे शादी के बाद भी बाहर ही रहकर काम करना होगा। मुझे इस बात से कोई भी मसला नहीं था। मैं बिल्कुल वैसी नहीं थी जो अपने पति को अपने हाथ में रख कर बैठाना चाहती थी। मैं कहती थी कि बाहर के देश जाए, जहाँ भी जाए, बस पैसा कमाएं। मुझे पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव था। मुझे पैसे बहुत अच्छे लगते थे, और अच्छे क्यों ना लगते। दुनिया की हर चीज़ पैसे से ख़रीदी जा सकती है, तो फिर इंसान ये क्यों कहता है कि सिर्फ उसे पैसे, ज़रूरत के पैसे चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को पैसे चाहिए होते हैं, और जितने ज़्यादा हो उतने ही कम लगते हैं। मेरी सास खुद ही मेरी ननद का ख्याल रखती थी। उसका नाम ईरम था। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी, लेकिन थी पागल। तो फिर जवान और खूबसूरत का क्या फ़ायदा। मेरी सास पूरे दिन उसके ही काम में लगी रहती थी। मुझे कभी भी तंग नहीं करती थी। ये नहीं कहती थी कि उसका काम मैं करूं, और मैं करती भी नहीं थी। मेरा पति शादी के 2-3 महीने बाद वापस चला गया। उसने कहा कि वे 1 साल बाद आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। जिस जगह पर वे काम करता है, उसकी पॉलिसी ऐसी थी। मेरी सास बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। एक दिन वे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। जाने से पहले मैं ही उनके पास थी। मुझे पता था उनका आखिरी वक्त आ चुका है। मुझे उनसे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वे बोलती नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी। मेरे मामले में कभी नहीं बोलती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, लेकिन ऐसी करनी पड़ रही है। दरअसल ईरम तुम्हारे भाई को बहुत पसंद करती है। उनकी शादी हो जाएगी तो वह भी खुश हो जाएगी, और वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं तो ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरा एक ही भाई था जो कभी कभी मेरे घर पर आता था। मेरा भाई बिल्कुल हीरो जैसा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। हमारे ख़ानदान में सबका लाडला था, क्योंकि एक ही लड़का था। मेरे 3 चाचू थे, लेकिन सबको अल्लाह ने बेटियां दी थी, और मेरा ही भाई था, इसलिए सब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैंने अपनी सास की तरफ हैरान होकर देखा कि वे ऐसी बात कैसे कर सकती हैं। वे अपनी पागल बेटी का रिश्ता मेरे नौजवान और हसीन भाई के साथ करवाना चाहती थी। मेरा भाई सिर्फ खूबसूरत नहीं था, बल्कि उसकी नौकरी भी अच्छी थी। वे अच्छे पैसे भी कमाता था। मैं तो हैरान रह गई थी। मेरी सास ने कहा कि वे तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है। मैंने कहा कि उसे अपने आप का नहीं पता, उसे मोहब्बत का पता है। मेरी सास ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। जब उसकी शादी हो जाएगी, वे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम्हारा पति तो हमेशा अपने काम में मसरूफ़ रहता है। मैं भी इस दुनिया में नहीं रही तो उसका क्या होगा। तुम अपने भाई के साथ उसकी शादी करवा देना, तो वह हमेशा खुश रहेगी। मेरी रूह को भी करार आ जाएगा। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं सास को कहूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वे पहले ही मरने वाली थी, इसलिए मैंने उनका ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूँगी, ये है मामला। मेरी सास ने कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, वे बड़ी मासूम है। उसको जो कहोगी वे वही करेगी। वे तुम्हारे सारे काम भी करेगी, बस उसे कोई भी कभी दुख न देना। हमने उसे बहुत ही मिन्नतें और मुरादों से हासिल किया है, और वह अपनी जगह पर बेबस है। उसके साथ मसले हैं, उसका बहुत ख्याल रखना। मैं मानती हूँ और कह दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरी सास इस दुनिया से चली गई। मेरा पति उनकी मैयत पर भी ना आया था। मेरा दिल परेशान था। उसने भी यही कहा कि मेरी बहन और घर का ख्याल रखना। सारा घर मेरे हवाले हो गया था। मेरा जो दिल करता था मैं वही करती थी। जब दिल करता था तब उठती थी, जो दिल करता था
था वही बनाती थी, कभी पकाती थी, कभी बाहर से ऑर्डर कर देती थी और अपनी ननद को भी दे देती थी। लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी एक सहेली थी, उसने कहा कि इसको बेच दो। मैंने कहा कि इसको कौन खरीदेगा। उसने कहा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शादी करने के लिए औरत को खरीद लेते हैं, ये तो पुरानी रस्म चलती आ रही है, आजकल भी यही चलता है, जो बहुत खूबसूरत होता है उसे कोई भी ले लेगा। मैंने कहा कि फिर तुम ही पता करो कि ऐसा कौन है जो खरीद सकता है। उसने कहा ठीक है, मैं पता करती हूँ। दरअसल उसका पति बहुत ही ज़्यादा अमीर था और उसका ऐसे लोगों में उठना बैठना था। फिर उसने मुझे कुछ दिन बाद एक फैमिली के बारे में बताया जिसके 4 बच्चे थे और दोनों मियाँ बीवी नौकरी करते थे, इसलिए उनको अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक लड़की चाहिए थी। मैंने दिल में सोचा कि ये तो वैसे ही पागल है, ये अपना ख्याल नहीं रख सकती, बच्चों का क्या ख्याल रखेगी। पर वे लोग अच्छे पैसे देने को तैयार थे। मैंने कहा कि पैसे तो अच्छे दे रहे हैं, उनको जब तक पता चलेगा तब तक सौदा हो जाएगा। मैं उनको अपने घर का पता नहीं बताऊंगी और जो नंबर दूंगी वह भी बदल लूंगी। मैं अपने दिमाग में सारा प्लान बना चुकी थी और अपनी ननद को बेचने का इरादा कर लिया था। उन लोगों ने कहा कि पहले मैं लड़की की तस्वीर दिखाओ, उसकी उम्र क्या है, उसकी कितनी पढ़ाई की है। पढ़ाई और उम्र के बारे में मैं झूठ बोल दिया। जब तस्वीर दिखाई तो वे लोग बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें प्यारी सी ही लड़की चाहिए थी, क्योंकि हमारे बच्चे पहले से ही 2-3 औरतों को भगा चुके हैं। हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं, लेकिन ये खूबसूरत है तो उसके साथ गुजारा कर लेंगे और हमारी सोसाइटी में भी हमारे साथ चलती हुई अच्छी लगेगी। हमें कोई आया या नौकरानी नहीं चाहिए जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हों और जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हालत में रहती हो, बुरी सी लगती हो। उनको मेरी ननद पसंद आ गई थी। जब पैसों की बात हुई तो मुझे मेरी दोस्त ने कहा कि तुम अपना मुंह मत खोलना, हो सकता है वे बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले हों और तुम थोड़े पैसे बता दो, इसलिए तुम खामोश रहना। जब उन्होंने पैसों की बात की तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, लेकिन उसके बाद आपको इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना पड़ेगा, यह हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी और दिन रात हमारे साथ ही रहेगी। अगर आपने इसे कभी मिलने की कोशिश की तो हम इसे मिलवा देंगे, लेकिन आप इसे अपने साथ कहीं पर नहीं ले जाएंगी। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, मुझे 50 लाख बुरे लग रहे हैं क्या। मैंने अपनी ननद को बेच दिया और उनसे कहा कि अब बस आपको इसे अपने पास ही रखना है। वैसे ही वे पागल थी, मेरी बात आसानी से मान गई। जब सांस दुनिया में नहीं रही थी, अब क्या रह गया था। मेरे पति को तो मैंने कह दिया था कि ईरम घर से भाग चुकी है। मैंने उसे पहले से ही बातों बातों में बताना शुरू कर दिया था कि आजकल उसकी हकीकत मुझे ठीक नहीं लग रही है। आप थी महरूम, अम्मी का फ़ोन अपने पास रख लिया है और पूरा दिन फ़ोन में बिज़ी रहती है और मेरी कोई बात नहीं मानती। मैंने एक दिन ये भी कहा था कि वह अचानक से कहीं पर चली गई थी, फ़ोन भी बंद है उसका, लेकिन 2 घंटे बाद वापस आ गई। मेरा पति यही कहता था कि उसका ख्याल करो, उस पर नज़र रखो। फिर मैं बड़े तरीके से उसे यह कह दिया कि वह तो घर से भाग गई। मेरा पति तो हैरान रह गया और मेरे सामने बहुत शर्मिंदा हुआ कि उसकी बहन ने ऐसा किया है, लेकिन ये क्या बोल सकता था। खामोश हो गया। उसने कहा कि तलाश करने की कोशिश करो, लेकिन मैं कैसे तलाश करती। उसने कहा कि जैसे ही वह वापस आए उसे घर से निकाल देना, लेकिन उसे कैसे वापस आना था। बस किसी तरीके से मैंने वह मामला संभाल लिया। मेरे पास पैसे आ गए, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन अभी एक ही हफ्ता हुआ जिन लोगों का मैंने अपनी ननद को बेचा था, उन्होंने मुझे कॉल किया और एक ऐसी बात बताई कि मैं तो हैरान ही रह गई। उन्होंने कहा कि हम बहुत अमीर लोग हैं और अमीर लोग बहुत वहमी भी होते हैं। आपने हमारे घर में ऐसी लड़की भेजी है। हमने आते ही उसे घर की सफाई पर लगा दिया। हमने कहा कि थोड़ा सा घर को साफ कर दो, और पता है क्या हुआ। वह घर की सफाई कर रही थी जब उसे इस घर में से एक अजीब सा हिस्सा मिल गया, यानी कि एक 4 फुट की जगह जिन्हें हमें पता ही नहीं था ये दीवार के पीछे थी। जब हमने उसको खोल कर देखा तो घर में सोना ही सोना और दौलत ही दौलत थी। हम तो अभी तक हैरान हैं। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये लड़की तो बड़ी किस्मत वाली है।
इसके हाथों से ही वह सब कुछ हुआ है। अब हम अपनी सारी फैमिली को बाहर के मुल्क लेकर जा रहे हैं, लेकिन इसको अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि फिर हमें उसका भी पासपोर्ट और वीज़ा बनवाना पड़ेगा। आप इसको वापस ले लो। मैं जब ये बात सुनी तो हैरान ही रह गई थी। मेरी अम्मी कहा करती थी कि ये जो लोग पागल होते हैं, यानी जिनके अंदर कोई ना कोई कमी होती है, उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है और कभी कभी उनको ऐसी बातों के बारे में पता होता है जो आम लोगों को पता नहीं होता। लोग उनके हाथों से लॉटरी के टिकट खुलवाते हैं और जीत जाते हैं और इस तरीके के केस पहले भी हो चुके हैं। मैं सोच में पड़ गई। उस औरत ने कहा कि आप बताओ क्या करना है, नहीं तो हम इसे कहीं और भेज देंगे, क्योंकि हम जब उसे बताएंगे कि ये इस तरह की लड़की है तो उसकी कीमत डबल हो जाएगी। वह भी पहले से ज़्यादा पैसे देंगे। हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। हमारे पास बहुत दौलत है, हम दुनिया के किसी और मुल्क में रहने जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप उसे यहाँ पर दोबारा भेज दो। जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं, मेरे पास जितने बाकी रह गए हैं उतने वापस कर देती हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरे पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है। उसने मुझे कहा कि मैं उनके घर पर आ जाऊं। जब मैं उनके घर पर गई तो मैं सच में हैरान रह गई, क्योंकि जिस जगह का उन्होंने जिक्र किया था वह जगह अभी भी नज़र आ रही थी और ये लड़की भी चुपचाप बैठी थी। उन्होंने कहा कि ये लड़की बहुत ही किस्मत वाली है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि भाभी मुझे आप लेने अकेले आ गई। ये लोग कह रहे हैं कि आप एक दिन मुझे लेने के लिए आ जाओगी। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ा था। उसने कहा ठीक है। मैंने उसे दोबारा वापस बुला लिया। वे दोबारा फिर से मेरे घर पर आ गई, लेकिन अब मेरे लिए मसला बन गया कि मैं अपने पति को क्या बताती। मेरे पति ने कहा था कि उसे तलाश करो, अगर वापस आने की कोशिश करे तो उसे घर में आने न देना, उसे घर से निकाल देना, यही उसकी सज़ा होगी। मैं तो बुरी तरीके से फंस गई थी। वह कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। काश कि मैं उसे कुछ ना कहा होता और सारा मामला इसी तरीके से क्लियर हो जाता। और 10-15 दिन की बात तो थी ही, लेकिन मैं तो उसे बड़ी बड़ी कहानी सुना चुकी थी और फिर से मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा। मैंने कहा कि दरअसल आपकी बहन भागी नहीं है, वे पागल है ना, तो अपनी एक सहेली के यहाँ पर चली गई थी, वहाँ जाकर छुप गई थी। हमें लगा कि वे किसी लड़के के साथ भाग गई है। मेरा पति हैरान था। वे पूरी दुनिया में आता जाता था, काम कर चुका था, बाहर रहता था। उसको पता चल जाता कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन शायद उसे मुझ पर भरोसा था, इसलिए उसने मेरी बात मान ली और उसने कहा कि हाँ, हो सकता है वह तो पागल है। एक दफ़ा पहले भी इसी तरीके से निकल गई थी और हमें 1 हफ्ते के बाद मिली थी। हमें पता चल गया था कि वे चाचू के घर चली गई थी और उनको कहा था कि मैं लड़कर आई हूँ, इसलिए मेरे बारे में किसी को मत बताना। हो सकता है कि ऐसा कोई मामला इस बार भी हुआ हो। तुमने उसे सही तरीके से पूछा है ना? मैंने कहा कि हाँ, मैंने उसे अच्छे तरीके से पूछा है। उसकी सहेली ने भी यही कहा है कि वह ये कह रही थी कि बताना नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन फिर मैंने बता दिया। मेरे पति ने मुझे डांट दिया। उसने कहा फिर तुम कहाँ पर थी जब वह घर से निकली? तुम उसका ख्याल नहीं रख सकती थी और तुमने तो उसे तलाश करने की बजाय उसके बारे में कहानी बना दी थी कि वे घर से भाग चुकी है। मेरी बहन पागल है, भला वह किसके साथ घर से भाग सकती है? उसे क्या पता सब कुछ कैसे होता है और कौन होगा जो उसे लेकर अपने साथ भागेगा। पूरे मोहल्ले को, पूरे ख़ानदान को पता है कि उसका दिमाग ख़राब है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अब उसकी शादी की उम्र भी तो हो चुकी है, अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। मेरे पति ने कहा कि किससे शादी कराओगी? कोई भी शादी नहीं करेगा इससे। मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक लड़का है, मैं उससे शादी करवा दूँगी। मेरे पति ने कहा कि मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे नहीं पता कि तुम मेरी क्या कहानी सुना रही हो, बस मेरी बहन का ख्याल रखना। मैंने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ख्याल रखूँगी, आप फिक्र मत करो। दरअसल मैं अपनी ननद की शादी अपने भाई से करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरी भाई की ज़िंदगी के हालात ऊंच नीच हो रहे थे। उसने नया कारोबार शुरू किया था जो कि ख़त्म हो चुका था। उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था और उसने किसी जगह पर पैसे लगा रखे थे, वे पैसे भी फंस गए थे। उसने अपनी ही दोस्त के साथ कारोबार शुरू किया था। उसका दोस्त अब पैसे देने से इनकार करने लगा था। उसने कहा था कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। मेरा भाई कहता था कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब चल रही है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है।
खूबसूरत लोगों को नज़र लग जाती है, इसलिए मैंने अपने दिल में ये प्लान बनाया था कि मैं अपनी ननंद की शादी अपने भाई से करवा दूंगी, ताकि उसकी किस्मत की वजह से मेरे भाई की किस्मत भी चमक जाए। मैं उसको कहीं और बेच सकती थी, लेकिन मैं उसको बेचना नहीं चाहती थी। ये वही बात थी कि मैं अंडा खाना चाहती थी, मैं मुर्गी नहीं खाना चाहती थी। मैंने अपने भाई को ये सब कुछ बताया और उसे राज़ी कर लिया। उसको राज़ी करना भी बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वह बहुत ज़्यादा मतलबी था। उसने जब लड़की को देखा तो उसने कहा, ये तो बहुत ही प्यारी है। मैंने कहा कि ये पागल है, उसको संभालना तुम्हारे लिए आसान होगा। कुछ ने कहा कि बाजी कैसी बात कर रही हो, पागल को संभालना कहाँ आसान होता है। मैंने कहा कि ये इस तरीके की पागल नहीं है, उसको थोड़ा सा गुस्सा करो या डर कर सहम कर एक जगह बैठ जाती है। तुम भी ऐसे ही करना, उसको शुरू से खींच कर रखोगे तो ये चुपचाप करके हमारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार देगी। तुम्हें किसी को ये थोड़ी ना बताना है कि तुम्हारी बीवी है। बस हम तो खुशकिस्मत की वजह से शादी कर रहे हैं और इसकी खुशकिस्मती से फ़ायदा उठाना ही हमारा काम है। बहुत ही अजीब से हालात चल रहे थे मेरी ज़िंदगी में। पहले तो मैं अपने पति को मनाया और फिर दूसरी तरफ अपने भाई को, और अब अपनी ननंद को भी मनाना था। लेकिन उसकी माँ ने तो कहा था कि वे मेरी माँ बहन भाई को पसंद करती है, तो वे क्यों ना मान जाती। मैंने जब उससे बात की तो उसने कहा कि ये तो पुरानी बात है, अब मेरा दिल नहीं मानता। मैंने कहा कि आप तुम्हारे दिल को क्या हो गया है, मेरा भाई को गया गुजरा है और इस बात को कौन सा 1 साल हो गया है कि अब तुम्हारा दिल नहीं मान रहा। जिस शख्स से पहले मोहब्बत करती थी वह बुरा हो गया है। उसने कहा कि मोहब्बत नहीं करती थी, सिर्फ पसंद करती थी, मुझे अच्छे लगते थे, पर अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हें शादी करनी होगी, तो मेरी ननंद ने मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखा। मैंने कहा कि ये मेरी ख्वाहिश है, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अब हमारा एक दूसरे के सिवा कौन है। तुम्हारा भाई तो बाहर के मुल्क में चला गया है, उसे तो 1 साल तक वापस नहीं आना। पीछे तुम और मैं तो अकेले हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए इतना नहीं कर सकते। मैंने उसे अपनी बातों के जाल में पूरा उलझा लिया। उसने भी मेरी बात मान ली कि ठीक है। मैंने अपने भाई को कहा कि वे शादी की तैयारियां कर ले और शादी की पहली रात ही ढेर सारी लॉटरी के टिकट ले और शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ बैठकर चेक करे कि टिकट निकला है या नहीं। और मुझे यकीन है कि इस रात में कोई टिकट निकल कर आ ही जाएगा। मेरा भाई अभी भी कुछ कहने लगा कि आपको पूरा यकीन तो है ना कि ऐसी ही बात है। मैंने कहा कि वे लोग पागल थे जिसने उसको 50 लाख रुपए में ख़रीदा, फिर उनके यहाँ से इतना सारा सोना निकल कर आ गया, पहले क्यों नहीं निकला। मेरे भाई ने कहा कि इत्तेफाक हो सकता है। मैंने कहा कि इत्तेफाक नहीं है, इसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। इसकी माँ ने भी मुझे इसकी कहानी सुनाई है कि हम बहुत गरीब थे, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्ज थे। जब ये पैदा हुई तो उसके बाद से हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और उसका भाई यानी कि मेरा पति अक्सर यही बताता था कि मुझे जिस दिन बाहर के मुल्क जाना था उस दिन इसी की वजह से मेरी जान बच गई थी और मैं मरते मरते बच गया था, वरना तुम उसी दिन मर जाती और बाहर के देश भी नहीं जा पाता। कोई ना कोई मामला तो ज़रूर था और ये मामला भी कोई बुरा नहीं था। वह जिस इंसान से मोहब्बत करती थी उसने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अभी वही इंसान उससे शादी कर रहा था। इसका मतलब कि उसकी किस्मत अच्छी थी, वह अच्छी किस्मत वाली थी, तभी तो उसके साथ यह सब कुछ हो रहा था। जब मैं इस घर में आई थी तो एक दफ़ा मैंने एक और मंजर भी देखा था। मैंने चूल्हे के ऊपर कुकर रखा था और शायद पानी ज़्यादा डाल दिया था। जब एक कुकर फट गया और जब कुकर फटा तो ये किचन के अंदर ही खड़ी थी, लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि सारे किचन की दरवाज़ा दीवारें जल गई थी। उसे खरोच भी नहीं आई थी और ना कोई मामला तो ज़रूर था, ये कोई आम बात नहीं थी। मैंने अपने भाई को भी मना लिया और अपने पति को भी। उसने कहा कि तुम अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो इस मामले में खुद गर्ज हो जाऊं। मुझ पर तो वाजिब है मेरी बहन को किसी से शादी नहीं करनी। अगर तुम्हारा भाई उससे शादी कर लेगा तो उसका बड़कपन होगा। मैंने कहा कि उसका बड़कपन तो यह है कि मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। वह कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करूं जिससे और कोई शादी ना कर रहा हो। मेरे माँ बाप ने तो मुझे यही तरबियत दी थी। मैंने अपने भाई को अपने पति के सामने बहुत ही अच्छा बना दिया, जबकि उधर मेरा भाई मुझे बार बार एक ही सवाल कर
करता कि इससे शादी करने के बाद मेरा मामला तो ठीक हो तो जाएगा ना, जो मेरे पैसे इधर से उधर फंस गए हैं वे मुझे तो वापस मिल जाएंगे ना। मैं कहती थी कि हाँ हाँ ऐसा ही होगा। मैं उन दोनों की शादी के इंतज़ाम करवा दिया और उन दोनों की शादी करवा दी। मेरे पति के आने में अभी भी 5 महीने बाकी थे। मुझे अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मैंने अपने भाई का बड़ी बड़ी जगह रिश्ता करवाने से इनकार कर दिया था। बहुत सारे रिश्ते थे उनके लिए। मेरी अपनी कज़न भी थी, मेरी चाचू की बेटी थी, मेरी खाला की बेटियां थी, लेकिन मैंने अपने भाई को हर जगह से इनकार करने के लिए कहा था, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि मैं उससे शादी बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़की से करवा दूंगी। यह ख़ानदान की लड़कियों से शादी करके हमें क्या मिलेगा, उनके पास देने के लिए ही है क्या, और ऊपर से कहेंगे कि ख़ानदान वाले हैं लिहाजा करके जहेज़ भी नहीं देंगे। मुझे अपने भाई पर बहुत ज़्यादा नाज था। वह आज दूल्हा बनकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने उसके लिए ऐसी लड़की तलाश कर ली थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और किस्मत वाली थी। मैंने जो पैसे अपनी ननद को बेचकर कमाए थे वे ज़्यादा ख़त्म हो गए थे। मेरा पति तो मुझे सिर्फ घर चलाने के लिए पैसे भेजता था, लेकिन मैंने अपने भाई से कहा था कि अगर उसकी किस्मत बदल गई तो वह मुझे भी याद रखे। उसने कहा कि क्यों नहीं, वैसा ही करेगा। इसलिए मेरी उसे बहुत ही सारी उम्मीदें थी। आज उनकी शादी का पहला दिन था। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने अपने भाई की शादी एक पागल लड़की से कराई थी, इसलिए मैंने उसका पागलपन का कोई ऐसा मंजर नहीं देखा था कि मैं ये कहूँ कि वे पागल है। लेकिन फिर भी मैं परेशान थी। मैंने कहा कि आज के दिन तो अच्छी खासी लड़की भी परेशान हो जाती है, कहीं परेशान होकर कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। मैंने अपने भाई को कहा कि दरवाज़ा बंद मत करना, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे भी उनके कमरे में जाने का कोई शौक़ नहीं था। मैंने तो ऐसा ही कह दिया था कि अगर कोई मसला होगा कम से कम दरवाज़ा तो खुला ही होगा। उनके कमरे से अचानक से कुछ टूटने की आवाज़ आई तो मैं उनके कमरे की तरफ बाहर चली गई। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, इतनी हल्की की ये सोचकर कि अगर खुल गया तो ठीक, नहीं खुला तो वापस चली जाऊंगी। लेकिन जब मैं वापस जाने लगी तो दरवाज़ा खुल गया। जब मैंने अंदर दाखिल हुई तो मैं हैरान रह गई। सामने का मंजर बहुत ही अजीब सा था। मेरा भाई इस दुनिया से जा चुका था। मेरी ननंद वहाँ पर खड़ी थी। मैंने कहा कि ये क्या किया तुमने, मेरे भाई को मार डाला। उसने कहा कि जब तुमने मुझे बेचा था तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ से बचकर भाग गई। तुमने जो मुझे बेच दिया था और फिर मेरे भाई को ये कह दिया कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। तुम जैसी औरत के साथ तो यही होना चाहिए। मैंने कहा कि लेकिन तुम तो मेरे भाई से मोहब्बत करती थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह लालची था और तुम दोनों मोहब्बत के काबिल नहीं हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें कानून नहीं छोड़ेगा, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसने कहा कि मैं तो पागल हूँ, पागल को कानून सज़ा नहीं देता है। वह वहाँ से चलती हुई बाहर निकल गई, ना जाने कहाँ चली गई। और मैं अपने जवान भाई को देख रही थी जो मुझे छोड़ कर जा चुका था। शायद मुझे ही सज़ा मिली थी जो मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। मुझे सब कुछ देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तभी तो मेरा दिल घबरा रहा था। मेरी पूरी ज़िंदगी उलट गई थी। उसने अपने भाई यानी मेरे पति को सब कुछ बता दिया था और उसने भी मुझे छोड़ दिया था। मुझे बहुत ही बड़ी सज़ा मिली थी। धन्यवाद दोस्तों।